सलमान सफदर ने खाकी कागज में या खाकी लिफाफे में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करवा दी। इमरान खान की हालत जार कैसी, 7 सफ़े 22 पैराग्राफ पे मुश्तमिल ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के बाद सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, बिटवीन द लाइन्स जो बात समझाने की कोशिश की, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा, बिटवीन द लाइन्स बात की है, ये क्या कहानी है, उन्होंने अंदर क्या देखा, क्या चीजें हैं, क्या उन्होंने कहने की कोशिश की, इसके ऊपर आज बहुत ही अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब बहुत अहम और बड़ा विजिट, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ अमेरिका रवानगी, ट्रंप से मुलाकात, होना क्या है पाकिस्तान में, चीजें किस तरफ जाएंगी, यहां से तय होगा। ये बहुत अहम मुलाकात है और इस मुलाकात का असर पाकिस्तान के जो दाखिली मामला है उनके ऊपर कैसे पड़ेगा, इमरान खान के लिए ये मुलाकात इंतहाई अहम क्यों है, इसके लिए भी कुछ चीजें जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की तकरीर सेंसर, मौजूदा वज़ीर दिफा की तकरीर सेंसर, ये किस तरफ इशारा करता है, किस तरह से भागदौड़ लगी हुई है इनकी, और क्या ड्रामेबाजी पखंडबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एफसी बलूचिस्तान हेडक्वार्टर मरियम साहबा पहुंच रही है, इधर ये तकरीरें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पांव क्यों जल रहे हैं, जमीन कैसे गर्म हुई है इनके लिए, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू। डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ को ईवान में बुलाने की बातें, ये कहां से अब बात इनिशिएट हुई है और ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो खबरें काफी सारी हैं, इंपॉर्टेंट खबरें, कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में ज्यादा तफसीलात आपके सामने रख सकूं। आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको लगता है कहीं भी कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम सही तरफ खड़े हैं, हम सच की साइड पे खड़े हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं है, और घंटी का बटन साथ में दबा दीजिए, इससे हमारी बड़ी मदद होती है हमारी आवाज आगे पहुंचाने में। तो बहुत चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा नाज़रीन, जरा शुरू करते हैं इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। देखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सादी है। कल रात मुनीर फारूक साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है या फरीदी साहब, ये जो इमरान खान से मुलाकात का फैसला है, क्या उन्होंने अकेले कर लिया होगा? जरूरी है कि उन्होंने मुशावरत, यानी मुल्क का चीफ जस्टिस कहीं से मुशावरत करता है, फिर इस तरह के फैसले लेता है। इमरान खान से मुलाकात होनी है नहीं होनी है, ये मुशावरत से फैसला हुआ। मुनीर फारूक साहब कहते हैं ये थोड़ी को ज्यादा जाने, तो उन्होंने मुशावरत की, पूछा और फिर कहा जी सलमान सफदर साहब जाएं। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल एक बात तो तय है कि अगले कुछ माहौल को बदलना चाह रहे हैं। अब जो रिपोर्ट है, आज सलमान सफदर साहब एक खाकी लिफाफे में उस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उनसे बहुत ज्यादा सवाल हुए, बायर मतीला जान साहब ने सवाल किए, बाकी भी तमाम साफी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने सवाल किए, लेकिन सलमान सफदर साहब ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे अपनी, मतलब एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उनकी जो जिम्मेदारी लगाएगी माफ करिएगा, उनकी जो जिम्मेदारी लगाएगी थी, वो कहते पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दे, उसके बाद बाहर आता हूं तो मैं बात करता हूं। और फिर वो वैसे ही हुआ, वो अंदर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, और रिपोर्ट जमा करवाने के बाद वो उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उसके अंदर उन्होंने 2-4 बातें कही। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मिला हूं और मुझे इमरान खान के सेल तक भी एक्सेस दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन, अब वो मैं आपके सामने रखने लगा। उन्होंने कहा जी कल मेरे से एक बयान मंसूब किया गया इमरान खान की सेहत के हवाले से, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, वो अगर इसकी तायीद नहीं कर सकते थे तो तरदीद भी ना करते। ये जो इसकी तरदीद है ना इस बयान की करना कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, ये इस बात की गवाही देती है चीज कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने तो बस सब ठीक है कह के निकल गए थे, लेकिन जो स्पेसिफिकली उन्होंने आके तरदीद की इस बारे में ये बताती है ये बात कि सब अच्छा नहीं। दूसरी बात जो सलमान सफदर साहब ने की, उन्होंने कहा जी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने कल सलमान अकरम राजा साहब को और अलीमा खान साहबा को और बाकी सबको भी तफसीलात नहीं बताई, क्योंकि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती थी और उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा। आप साफियों की मेहरबानी है, आपका भी शुक्रिया है कि आपने भी मेरी मजबूरी को समझा। मैंने ये बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ये चीज पहुंचना बड़ी जरूरी थी। अब नाज़रीन, इस बात से और फिर उन्होंने बताया कि जी 7 सफ़ात पे मुश्तमिल है ये रिपोर्ट और 22 पैराग्राफ है इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन एक चीज इस रिपोर्ट से बड़ी बात है जो बिटवीन द लाइन्स सलमान सफदर साहब बात कर गए, इस बात की तदीद करके कि मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि उनकी सेहत ठीक है, यानी उन्होंने इस बयान की तरदीद की। कल ये चलाया जा रहा था कि सलमान सफदर ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक है, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसका मतलब ये होता नजर आता है, क्योंकि जो बुशरा बेगम की फैमिली से चीजें पता चल रही हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। बुशरा बेगम की फैमिली से ये चीजें पता चल रही हैं कि इमरान खान की आंख 10% भी ठीक नहीं हुई, यानी 10% भी उसके अंदर इंजेक्शन के बाद फर्क नहीं पड़ा होता ना, 10%। तो इसके लिए अब ये भी आप जहन में रखिएगा बात, बहुत सारे लोग ये बातें करें, मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स देने लगा हूं, इस बात को जरा जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई की तरफ बातें जा रही है, कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी डील हो गई है, डील हो गई है। मैं आज तक आपको इस लम्हे तक आपको बता रहा हूं, इमरान खान से बिल्कुल कोई डील नहीं हुई है और ना इमरान खान कभी डील करके जेल से बाहर निकलेगा। इसमें मोहम्मद मालिक साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा ये कूलिंग ऑफ पीरियड की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि तमाम अपने हथियार डाउन कर देंगे, दोनों तरफ की फौजें, यानी मैं जरा मेटाफोरिकली बात करूं, दोनों तरफ की फौजें अपने हथियार डाउन करेगी। ये कूलिंग ऑफ, ये डील नहीं है, इसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट कहते हैं जो कि हो रही है इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ डील नहीं हो रही। अच्छा, इसके ऊपर मुनीर फारूक साहब ने बताया, इससे ये पता चलता है कि अंदर खाते क्या बात हुई, या इमरान खान से ज्यादा किस बात पे माने हैं। इमरान खान से जो बातचीत हुई है ना, वो किस बात पे अगर वो मान रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान ये कोई डील चिल नहीं हो रही है। इमरान खान ने एक पॉइंट आगे रखा जिस बात को अगेन बिटवीन द लाइंस मुनीर फारूक साहब ने किया है और वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। वो कहते हैं जी ज्यादा से ज्यादा इमरान खान को ये रिलीफ मिलेगा
कि इमरान खान के केसेस मेरिट के ऊपर हाईकोर्ट में आ जाएंगे। इमरान खान ये समझते हैं कि अगर मेरिट के ऊपर मेरे केसेस हाईकोर्ट में सुने जाते हैं तो तमाम के तमाम जो केसेस है डिबंक हो जाएंगे, यानी कि वो तमाम के तमाम केसेस से खुलासी हो जाएगी, जान छूट जाएगी अगर मेरिट पे सुने जाते हैं। यानी यार आज तक कोई ऐसा सियासतदान आपने ये देखा है जो ये बात करे कि मुझे तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए, ना मुझे बनीगाला जाना है, ना मुझे अस्पताल जाना है। हाँ, अगर मेरी तबीयत ऐसी, अगर अगर आप समझते हैं मेरी आंख की सेहत ऐसी, यानी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मुझे फेवर नहीं चाहिए मेरिट के ऊपर। ये देखिए, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, इमरान खान ने ये कही है कि भाई आप मेरे केसेस को मेरिट के ऊपर जो है ना वो हाईकोर्ट में लगवाइए, मेरे केसेस मेरिट के ऊपर सुने जाए, बस हमें यही चाहिए, हम अदालतों से जो है ना वो चीजें रिहाई लेकर आएंगे, अदरवाइज हमें डील करके चीजें नहीं चाहिए। तो ये बहुत एक बड़ी बात है जिसकी जिस बात की गवाही बजाते खुद इमरान खान के मुखालिफिन दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि जो नून लीगी टोला है सहाफियों का, वो कल रात से #NRO चला रहा है। मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी चपेट है जो #NRO चला रहे हैं और जो इस तरह की कहानियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई इमरान खान को NRO मिल रहा है या इमरान खान को डील कर रहे हैं। मैं आपको बावसूख जराए से मालूमात लेने के बाद बता रहा हूं, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा। इमरान खान से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, ना इमरान खान डील करेगा। इमरान खान की सिर्फ एक ही बात है, अब मजबूरी है। अगर आप कहेंगे कि डील नहीं हो रही तो एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है इमरान खान से एंगेज करना। उसकी वजह आलमी सतह के ऊपर हालात कुछ बड़े गड़बड़ होने वाले। अब जरा दूसरी खबर की तरफ आ रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों गड़बड़ होने वाले हैं, आलमी सतह के ऊपर क्या हालात गड़बड़ होने वाले हैं जिसकी वजह से इमरान खान को एंगेज करना जरूरी है। उसके लिए जरा दूसरी खबर पे आ रही है, जरा दूसरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरी खबर यह है कि नाज़रीन, 18 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब और एक आला अस्करी शख्सियत, मोस्ट प्रोबेबली फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर, ये जा रहे हैं जी अमेरिका। 19 फरवरी को गजा पीस बोर्ड का इजलास है, इन्होंने इसमें शिरकत करनी है। और 20 फरवरी को इनकी मुलाकात है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से, और 20 फरवरी को ये मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से। और अहम तरीन मुलाकात जो है वो ये तस्वर की जा रही है। मैंने आपको ये बताया, ये एक ऐसे नुक्ते के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जहां से चीजें किसी भी डायरेक्शन की तरफ जाएंगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने ये एनालाइज किया है बदलते हुए हालात से आइंदा। और इस बात, ये जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये मीडिया में ऑलरेडी जो एंकर्स अंतर की खबर रखते हैं वो बात कर रहे हैं, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने एनालाइज किया, और ये नजम सेठी साहब ने भी कहा, एनालाइज किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी हालात बदल सकते हैं। उसकी वजह है दो। पहली वजह यह है कि भारत को स्क्रू टाइट करने के लिए मिस्टर ट्रंप हमारे साथ खड़े थे। अब भारत के स्क्रू टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो अमेरिका को भारत से चाहिए था वो उनको मिल रहा है। वो वेनेजुएला से तेल भी खरीद रहे हैं, वो जो है उन्होंने रूस से तेल खरीदना भी बंद कर दिया है, ईरान से तेल खरीदना भी जो है वो बंद कर रहे हैं। तो वो सारी बातें ऑलरेडी मान रहे हैं। तो अगेन उनके लिए चीजें थोड़ी अब आसान हो जाएंगी। वो जो करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो हमें होता हुआ वहां पे उनका नजर आ रहा है। तो एक बात तो ये है। और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप 7-8 तैयारों से, कल ये परसों की मेरे ख्याल से स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी 10 तैयारे मारे गए। ये जो 3 तैयारों का इजाफा हुआ है ना जी, ये 3 तैयारे, ये जो इनका इजाफा कर रहे हैं बीच में, ये शायद कहानी कोई और तरफ मुझे जाती हुई नजर आ रही है। चले अब अभी उस तरफ नहीं जाते हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो का रेफरेंस दूंगा। मैं कहूंगा कि मैंने 11 फरवरी को एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत, यानी वो किसी भी टाइम हालात बदल के जज्बात बदल गए वाली कहानी है। अच्छा खैर, दूसरी कहानी, एक तो ये है जी भारत। दूसरा नाज़रीन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पीस बोर्ड के हवाले से भी, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, शायद हम वो सारी चीजें ना कर सकें, और हम उनको राम करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें अल्टरनेटिवली फ्राम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्टली यानी वो फौज भिजवाने की बात करेंगे तो शायद इसमें हमारी मजबूरियां होगी। हम ट्रेनिंग के लिए उनको असिस्टेंस फराहम कर सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर फौज भेजने की बात होगी तो चीजें थोड़ी सी हमारे यहाँ मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर इतना प्रेशर बिल्डअप हो चुका है कि मामला जो है वो सही नहीं एस्टैब्लिशमेंट समझने लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो कहानी गर्म हो जाएगी। ये इंटरनेशनल एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जिसके लिए अब एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि दो तरफा महाज नहीं खोला जा सकता है। कम से कम जो अंदरूनी महाज है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डील इमरान खान की जानब से ना ऑफर की गई है, ना इमरान खान की तरफ से एक्सेप्ट की गई है। इमरान खान का एक ही पॉइंट है, वो ये है कि मेरे केसेस हाईकोर्ट में चले, और जिसकी बात मुनीर फारूक साहब बजाते खुद कर भी चुके हैं। तो ये हो गई दूसरी खबर, जो मैं एक अहम तरीन मुलाकात आपको कह रहा था कि वहां पर जाएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन तीसरी खबर की जानिब, और वो अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि जो DGISI को और आर्मी चीफ को नाज़रीन बुलाने की बात की जा रही है। कहां पर उनको बुलाने की बात की जा रही है? यहाँ पार्लियामान के अंदर। ये बात अल्लामा राजा नासिर अब्बासी साहब की जाने से भी की गई है, बाकी वसन तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जाने से भी की गई है। वो ये कह रहे हैं जी, आप जो ये बारहा ये कहते हैं जी, ये जी तहरीक इंसाफ ने लाके बताया है दहशतगर्दों को, ये वो, तो ऐसा करें कि उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI को पार्लियामान के अंदर बुलाएं और उनसे ब्रीफिंग लें और उनसे पूछे कि ये लोग कब आए, कैसे बसे, किसने प्लान किया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो रोज दिहाड़ा का मसला है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी फलां चीज होगी, कभी ढिमका चीज होगी, इससे जान छूटे, ताकि ये रोज रोज के मसाइल जो है वो हल हो और पता चले कि किसने किसको बचाया
दिखाया। नाज़रीन, अगर ऐसा हो, वैसे तो ये ऐसा करेंगे ही नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट मिलेगी, इमरान खान को क्लीन चिट मिल जाएगी, लिहाजा ये नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ ने खुलकर पार्लियामान में कह दिया कि ये रोज डैडी का हम पे जो है ना वो इल्जाम तराशी करना बंद करो, और अगर वाकई हकीकत जाननी है तो साइयों को बुलाएं जिन साइयों ने फैसला किया है। तो वो मेरे ख्याल से इससे दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा जनाब, एक और खबर मरियम नवाज साहबा के हवाले से है। मरियम नवाज साहबा जो है वो इस वक्त पहुंची हुई है जी आज FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में। वहां पर उन्होंने काफी जरा सख्त तकरीर भी की है। सख्त से मुराद ने कहा जी मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हम बलूचिस्तान को अकेला तनहा नहीं छोड़ेंगे, मैं सलूट करती हूँ आपको। यही मरियम नवाज साहबा नाज़रीन मेरे ख्याल से 2021 के 22 के अंदर मुझे तकरीर याद है जब इन्होंने कहा था मैं फ्री बलूचिस्तान वाली, जब इन्होंने ट्वीट कर दी थी, मुझे अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, मेरा नहीं चाहती थी वो ट्वीट डिलीट करना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जो यहाँ के राइट्स की बात करता है वो दहशतगर्दों से मिला हुआ, आप उसे कहते हैं ये है वो, मैं आपके साथ हूँ। नाज़रीन ये बात समझ में आती है कि कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एक अखलाकियात नहीं है, कोई एक स्टांस नहीं है। यानी कि आप पावर में हो तो आपके कुछ और चीजें होती हैं, पावर में नहीं है तो आपकी सारी मोरालिटी जो है ना वो टाइम टाइम फिश हो जाती है। इससे यानी जो जेन जी है वो सियासतदानों के इस चेहरे से नफरत करना शुरू हो गया। ये जो दोगली पॉलिसी है, जेन जी हमारे बड़े तो शायद इस बात को किसी तरह से हजम कर जाते होंगे, लेकिन जेन जी नाज़रीन, आज की जो जेन जी है वो इस चीज को किसी तरीके से भी जो है वो हजम नहीं करती है, तो लिहाजा ही इसी तरह नाज़रीन कुछ इसी तरह की तकरीरें यानी ख्वाजा आसिफ भी क्या करते थे, कभी कहते थे इस फौज ने खलड़ी दे दी है, इसको हमने अपनी यानी अपने आप को बेचकर हम इनके लिए टैंक खरीदते हैं, और ये उस तरह की बात। और आज फिर वो जनाब महमूद अचकज़ई पे चढ़े हुए थे, ये जनाब हमारे बारे में और हमारी अफवाज के बारे में ऐसी तकरीरें करते हैं ये वो। लेकिन मजे की बात यह है कि आज ख्वाजा आसिफ की तकरीर भी सेंसर होगी। ये मैं हैरान हुआ हूं कि वजीर दिफा की चले महमूद खान अचकज़ई की जवाबी तकरीर तो सेंसर हुई, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तकरीर जो है वो भी बीच में से सेंसर हो गई। सेंसरशिप का मैयार और सेंसरशिप की जो है ना वो आलम ये है। और बल्कि सेंसरशिप की बात करें तो मेरे पास और बड़ी खबरें हैं। पिछले 24 घंटे से नाज़रीन सरकारी मुलाजिमीन लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से हमारा मीडिया जो स्टेट का मीडिया है वो इतना बेगाव मीडिया हो चुका है माजरत के साथ, या इतना डरा हुआ हो चुका है या सहमा हुआ, ये उनकी खबर नहीं चला सकते। यानी आप ये देखें कि जो बड़े साहब हैं वो मरियम नवाज के खिलाफ भी खबर चलाने की इजाजत, यानी यही तो पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ है, इसकी खबर चलाने की भी बड़े साहब की जानिब से या साहबों की जानिब से या ताकतवरों की जानिब से इजाजत